नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मई शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोविड-19 रोधी टीकों के खराब होने को लेकर भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि वो झूठ की राजनीति कर कोरोना योद्धाओं का मनोबल गिराने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही गहलोत ने राजस्थान में टीकों की 11,05,000 खुराक खराब होने की मीडिया की खबरों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3,38,000 खुराक खराब हुई है, जो कि सिर्फ 2% है। ये टीका खराबी के राष्ट्रीय औसत से 6% तथा भारत सरकार द्वारा टीके खराबी की अनुमति सीमा से 10% कम है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसके उपचार के लिए अधिकृत अस्पतालों का दायरा बढ़ाकर 25 से 28 कर दिया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश के 3 अन्य अस्पतालों को भी निर्धारित दरों पर इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। ब्लैक फंगस के लिए अधिकृत अस्पतालों की संख्या शुरुआत में 20 थी। मरीजों के अनुपात में अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए इन्हें 25 किया और अब 28 हो गई। उन्होंने कहा कि मरीजों को आसपास के क्षेत्र में ब्लैक फंगस के उपचार की सुविधा के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, दंत विज्ञान महाविद्यालय जयपुर, निम्स हॉस्पिटल जयपुर और महावीर ENT हॉस्पिटल कोटा को भी अधिकृत किया है। राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। सांसद की ओर से यहां जारी एक बयान के अनुसार वो IPU की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत होने पर सम्मानित महसूस कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि IPU 179 देशों के सांसदों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत इसका सदस्य है। राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम और उपचार के प्रयासों के तहत 17 मई से शुरू किए गए एंटीजन टेस्ट के तहत अब तक 22,253 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 728 व्यक्ति संक्रमित पाए गए, जो कुल जांच का 3.27% है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों के प्रत्येक खंड में ग्राम पंचायत स्तर पर मोबाइल मेडिकल यूनिट, मोबाइल मेडिकल वैन या बेस एम्बुलेंस भिजवाकर एंटीजन के माध्यम से जांच करवा रहा है। प्रत्येक जिले में प्रतिदिन औसत 1,000 एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अब तक नागौर जिले में 2,407, भीलवाड़ा में 1,951, बाड़मेर में 1,522, सीकर में 1,195, पाली में 1,180, जयपुर में 1,834, चूरू में 1,340 और अजमेर जिले में 1,088 एंटीजन टेस्ट हुए हैं। राजस्थान के विभिन्न हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं और बीते 24 घंटे में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तेज गर्म हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटे में पाली, गंगानगर, बीकानेर व फलौदी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर दर्ज हुआ है। सर्वाधिक तापमान बीकानेर में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिन बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहने और लू चलने का अनुमान है। कोरोना महामारी के इलाज के लिए बनाई गई DRDO की 2DG दवा की कीमत तय हो गई है। इसका उत्पादन कर रही डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने शुक्रवार को बताया कि 2DG के एक पाउच की कीमत 990 रुपये रखी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही सरकारी अस्पतालों को इसकी खरीद पर छूट दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लॉकडाउन का सामना कर रहे दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है। सोमवार सुबह 5 बजे से राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन खुलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम हर हफ्ते जनता के सुझाव और विशेषज्ञों की राय लेकर धीरे धीरे लॉकडाउन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, बशर्ते कोरोना के केस न बढ़ें। राजस्थान में 3.5 साल के इंतजार के बाद बजरी खनन के लिए लीज धारकों को पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू हो सकी है। 3 लीजों को राज्य सरकार 1 दिन पहले बजरी खनन के लिए पट्टे दे चुकी है। अब 5 और लीजों को पट्टे देने के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 5 लीजों को 3 माह में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल सकता है। उसके बाद इन खानों को भी राज्य सरकार पट्टे जारी करेगी। इनमें अजमेर के मसूदा, झालावाड़ के गंगधार, झुंझुनू, पाली के रायपुर और टोंक के निवाई क्षेत्र की खान है। इन खानों को 2-3 माह में चालू कर दिया जाता है तो प्रदेश में मांग के मुकाबले 30% तक बजरी उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है।
प्रदेश में कार्यरत करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी सरकार की इस नई पहल से लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कोविड संबंधी इलाज की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। सरकारी कर्मचारी और उनका आश्रित परिवार अब मान्यता प्राप्त अस्पताल में RT-PCR टेस्ट करवा सकेंगे। राज्य सरकार के कोविड-19 सेंटर्स में इसके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं होगा। दौसा में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लागू लॉकडाउन की पालना को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है, लेकिन लोग अवहेलना करने से नहीं चूक रहे हैं। जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाना पुलिस ने लॉकडाउन की पालना के लिए दौसा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीपक शर्मा एवं कोतवाली थाना प्रभारी लाल सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला, जबकि ग्रामीण इलाकों में पुलिस की ढिलाई के कारण लोग अवहेलना कर रहे हैं। जयपुर में कोविड-19 को देखते हुए सरकार के निर्णय के तहत जेडीए ने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए जेडीए की कार्यकारी समिति में 13 करोड़ 72 लाख रुपए की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही कोविड-19 के तहत जयपुर शहर में स्थापित क्वारंटीन सेंटर्स एवं कोविड केयर सेंटर के संचालन के लिए खर्च किए गए रुपए की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए सड़क किनारे खातेदारी जमीन से अवैध तरीके से मिट्टी खोदी जा रही है। इस संबंध में तहसीलदार प्रीति मीणा ने कुस्तला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 8 जगहों पर एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए मिट्टी खुदाई की जा रही है। पहले भी खुदाई करने वालों को मिट्टी खुदाई रोकने के लिए पाबंद किया था। इस संबंध में हल्का पटवारी सरोज मीणा को निर्माणकर्ता फर्म एवं खुदाई करने वालों के खिलाफ रवांजना डूंगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। देर शाम ये रिपोर्ट दे भी दी गई। दौसा के लालसोट पंचायत समिति सभागार में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोविड-19 के हालात को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में लालसोट व रामगढ़ पचवारा उपखंड क्षेत्रों के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभी PSC व CSC प्रभारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभी इस संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में हम सबको और अधिक सजगता से कार्य करना होगा। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाने के लिए सतही जल का अधिक उपयोग करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल संसाधन विभाग मिलकर काम करेंगे। वहीं जल संरक्षण और बूंद बूंद के सदुपयोग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। जलदाय मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने गुरुवार को PHED और WRD की बैठक लेकर इसके निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।